हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो उत्तराखंड पुलिस के रीजनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि 50 क्वेश्चन का होने वाला है। आप इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट है वो भी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप वो कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट करने का सबसे अच्छा जो तरीका होने वाला है वो ये है कि आप क्या कीजिए, पेन और पेपर लेके बैठिए। आप पेन और पेपर लेके बैठिए। क्या लेके बैठिए? पेन और पेपर लेके बैठिए और क्या कीजिए, क्वेश्चंस हमारे साथ जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है कि ये सही है ये गलत है, उसे टिक करते चलिए और लास्ट में हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि सर मेरे 50 में से कितने नंबर आए, कौन से वाले टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किस में ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ये हमारे साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्लियामेंट और ग्रेट ब्रिटेन, मतलब आपको ये देखना है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन कांग्रेस का किसके साथ है? संसद, या आप कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसे संसद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। कांग्रेस किसकी संसद को कहा जाता है? तो आप कहेंगे यूएसए की कहा जाता है। आपको सारे के सारे जो देश है ना उनकी संसदों के नाम पता होने चाहिए कि जापान की क्या कहते हैं, जर्मनी की क्या कहते हैं, रशिया की क्या कहते हैं। इसके साथ साथ अगर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंडिया की जो संसद उसे भी पार्लियामेंट कहते हैं, कनाडा की भी पार्लियामेंट कहते हैं, यूएसए की तो कांग्रेस कह ही रहे, और नीदरलैंड की कहते हैं स्टेट जर्नल। स्टेट जर्नल कहते हैं नीदरलैंड की संसद को। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। किस तरह का क्वेश्चन है? एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे को तैसा, बार बार बता चुका हूं। पौंड और येन में जो रिलेशन है, पौंड और येन में जो रिलेशन है, तो आपने कहा पौंड और येन दोनों क्या है? करेंसी हैं, दोनों मुद्राएं हैं किसी देश की। पौंड किसकी है? तो आपने कहा पौंड जो है यूके की है, यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की है पौंड। येन किसकी है? जापान की है। मगर आपसे वो ये नहीं पूछ रहा इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। दोनों क्या है? मुद्राएं हैं। पोलो क्या है? आपने बोला खेल है। ऐसे ही कोई और खेल आपको चेक करना है कौन सा होगा। कौन सा है जी? हॉकी एक खेल है, बाकी कोई और खेल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हॉकी। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हॉकी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पेशेंट डॉक्टर, पेशेंट जो है वो सलाह लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, किससे सलाह लेते हैं? डॉक्टर से सलाह लेते हैं। इसी तरह से कहीं और कुछ और लिखा हुआ है, तो आपने कहा हाँ, छात्र भी सलाह लेते हैं। किससे? सलाहकार से, एडवाइजर से सलाह लेते हैं, है ना? छात्र लेते हैं ना। जैसे आप टीचर्स के पास जाते हो तो टीचर आपके एडवाइजर हो गए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 5 के साथ इन तीनों का जो रिलेशन है, इसी तरह के रिलेशन वाले 4 ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों कहोगे कि 5 से 15 और 40 दोनों डिवाइड हो जाता है, दोनों कट जाता है। क्या 2 से 4 और 15 दोनों कटते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं कटते हैं। 3 से क्या 18 और 36 दोनों कटते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कट जाते हैं। 3 से 18 और 36 दोनों कट जाते हैं, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 7 से 15 और 21 नहीं कटता है, 9 से 36 और 47 दोनों नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो भाई है। किसका भाई है भैया? डी का भाई है, और डी बी का पिता है। डी जो है कौन है? पिता, सॉरी, डी पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं? बी के पिताजी हैं। तो इस तरह से बनाइए। बी और सी बहनें, बी और सी क्या हैं? तो आप बोलेंगे बहनें हैं, दोनों बहनें हैं। ए सी से किस तरह संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है कि ए को सी क्या कहेगा, ए को सी क्या कहेगा? तो आप कहेंगे पिताजी के भाई को जो आप कहते हो वही कहोगे, अंकल कह दोगे। क्या कह दोगे मेरे प्यारे बच्चों? अंकल कह देंगे। छठा सवाल देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब आपने क्या करना है, यहां पे पढ़ना है। यदि गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित का मान बताइए। गुणा का अर्थ क्या है? प्लस है। डिवाइड का अर्थ क्या है? माइनस है। गुणा का अर्थ क्या है? प्लस है।
तो भैया क्या करोगे, जोड़ोगे और घटाओगे। तो आप यहाँ घटा सकते हो, पहले घटाया आपने 23 में से 21 घटाया 2 आ गया, 2 और 5 को जोड़ा 7 आ गया, 7 को 39 में जोड़ लिया तो 46 आंसर हो जाएगा। क्या करना था, सिंबल्स को इंटरचेंज करना था और कुछ भी नहीं करना था। बहुत ही आसान सा सवाल था। इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हैं। आपको हमारा ये सेशन कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए और अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द ऑड वन पेयर, दिए गए अक्षरों में से विषम शब्द को चुनिए। कलाकार क्या करता है भैया, पेंटिंग करता है। बेकर क्या करता है, केक बनाता है। मोची क्या करता है, जूते बनाता है। घड़ी क्या करती है, समय बताती है। मगर एक चीज समझो, घड़ी कोई इंसान थोड़ी ना है, ये तीनों इंसान हैं और जो वो काम करते हैं, जिस पे वो काम करते हैं, उनका प्रोफेशन है। वो कलाकार एक प्रोफेशन है, पेंटिंग करने का काम करता है। बेकर एक प्रोफेशन है, ठीक है ना, मगर घड़ी कोई प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, अगला देखिए जी, दिए गए अक्षरों में से विषम शब्द को चुनिए। मधुमेह, स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स, मलेरिया। अगर आप समझें जो मधुमेह है यह शरीर में अनियमितताओं की वजह से होती है। किसकी अनियमितता, इंसुलिन की अनियमितता। इंसुलिन की अनियमितता क्यों होती है, क्योंकि जो पैनक्रियाज होता है वो सही से काम नहीं कर रहा होता, लीवर तक इंसुलिन नहीं पहुंचा रहा होता। और ये क्यों होता है, क्योंकि जब आप मोटे हो जाते हैं, लीवर जो होता है उसमें एक मोटी लेयर फैट की चढ़ जाती है, तो पैनक्रियाज तक जो इंसुलिन, पैनक्रियाज से जो इंसुलिन सेक्रेट निकल रहा है वो लीवर में नहीं पहुंच पाता, और लीवर में नहीं पहुंच पाता तो भैया आपको फिर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। बल्कि जबकि स्वाइन फ्लू जो है वो किससे होता है, वायरस से होता है। चिकन पॉक्स भी मेरे को लगता है वायरस से होता है। और मलेरिया जो है वो परजीवी से होता है, परजीवी से होता है, परजीवी से होता है। मलेरिया जिस मच्छर से होता है उस मच्छर का नाम है मादा, मादा बोले तो फीमेल एनाफिलीज। और डेंगू जो होता है वो कौन से मच्छर से होता है, डेंगू या डेंगी, वो होता है आपका एडीज, मादा। दोनों ही मादा हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी में एक परजीवी होता है जिसको ये अपने से हम तक पहुंचा देते हैं, इंसानों तक पहुंचा देते हैं, जिससे हमें मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती हैं। कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, ये दोनों बीमारियां हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। दिए गए उत्तरों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, गूगल, फायरफॉक्स। देखो बहुत प्यारा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी उसका वेब ब्राउजर था, वेब ब्राउजर था। वेब ब्राउजर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ये आपके फोन में एक ऐप होती है, होती थी। क्रोम भी है जी, वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स भी एक ऐप है जिन्हें कहते हैं वेब ब्राउजर ऐप। ये तीनों की तीनों क्या है, वेब ब्राउजर हैं। इनके अंदर इन तीनों में गूगल चल सकता है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। आ गई बात समझ में, आपने बोला बिल्कुल सर, सही से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, विषम शब्द को चुनना है कि क्या होगा, तो आपने कुछ रिलेशन देखना है, जो 3 में एक जैसा हो, चौथे में ना हो। जो चौथे में नहीं होगा वो अलग हो जाएगा। 3 में एक जैसा चाहिए, तो 3 में एक जैसा चाहिए। जैसे मैंने देखा 2, 4, 7 और 3, सॉरी 2, 4, 6 और 3 9, 9 होता है तो 9 लिखा हुआ है। 1, 4, 6, सॉरी 1, 4, 5 और 3 8, 8 हो गया जी। 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 हो गया, ठीक है। मगर पहले वाले ऑप्शन को देखोगे तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि 5, 3, 8, 2 11, 8, 2 10 होता है, मगर यहाँ पे 9 लिख रहा है, इसलिए ये अलग हो जाएगा और इसे आप बाहर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गोपाल ने अपने स्कूल से सीधे, किसका क्वेश्चन दिख रहा है, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन दिख रहा है। गोपाल ने अपने स्कूल से सीधे 2 किलोमीटर चलना प्रारंभ किया। मान लो कि उसका स्कूल यहाँ है, 2 किलोमीटर सीधे स्कूल की तरफ गया, 2 किलोमीटर चला भैया। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ गया और कितना गया, 1 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं मुड़ा और अपने घर तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चला। फिर से वो 1 किलोमीटर चला और अपने घर पहुंच गया। मतलब यहां पर उसका घर है और यहां पर उसका स्कूल था। यदि उसका घर उसके स्कूल से, जो उसका घर है उसके स्कूल से, मतलब स्कूल से ये वाली जो डायरेक्शन है वो कह रहा है वो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व है। क्या है,
दक्षिण पूर्व है, तो गोपाल ने स्कूल से किस दिशा में चलना शुरू किया था? समझो, ये वाली डायरेक्शन दे रखी है आपको दक्षिण पूर्व, मतलब इसके इधर और इधर दक्षिण पूर्व कह रहा है, पूर्व कह रहा है, इधर और इधर क्या होगा समझो। अगर मैं इसको पूर्व कह दूं, पूर्व कह दिया, तो पीछे इधर क्या होगा? पश्चिम होगा। अगर मैं इसे पूर्व कहता हूं तो पीछे क्या होगा? पश्चिम होगा। पश्चिम हो गया। और अगर ये पश्चिम हो गया तो ये क्या हो जाएगा भैया? उत्तर। उत्तर कह लो। और यहां क्या हो गया? दक्षिण हो गया, तभी वो दक्षिण पूर्व होगा। अब समझो कि यहां पे हम बात कर रहे हैं, ये दक्षिण पूर्व है, ठीक? किससे? यहां से, मतलब इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो इधर की तरफ दक्षिण पूर्व है ये डायरेक्शन। तो जब वो चला था तो वो इस दिशा में चला था। कौन सी दिशा है भैया ये? तो आप कहेंगे सर पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा आंसर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में, यदि किसी महीने की 23 तारीख को रविवार है तो वह कौन सा दिन होगा? 2 सप्ताह और 4 दिन पहले होंगे। ठीक है, मतलब 23 तारीख को रविवार है, इससे 2 सप्ताह और 4 दिन पहले जाना है। देखो 2 सप्ताह पहले जाओगे तो रविवार ही होगा, इसे हटा दो। फिर 4 दिन पहले जाने की बात कर रहा है। 4 दिन पहले जाओ या 3 दिन बाद जाओ, बात सेम है, क्योंकि हफ्ते में कितने ही दिन होते हैं? आपने बोला 7 दिन होते हैं। 4 दिन पहले जाना है का मतलब है 3 दिन बाद लेके जाओ। 3 दिन बाद लेके जाओगे तो भैया रविवार से आगे गिनो, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। बुधवार आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अगला क्वेश्चन कहा भैया, निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष है? लीप वर्ष होने के लिए देखो भैया, अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो उसे 4 से डिवाइड करते हैं, मगर कोई शताब्दी वर्ष है जैसे कि यहां पे दिया हुआ है, तो इन्हें किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। केवल पहला ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, केवल पहला ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, ना तो ये हो रहा है ना ये हो रहा है, तो उपरोक्त सभी तो बिल्कुल गलत हो गया। आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ये एक श्रृंखला है, ये एक श्रृंखला है, श्रृंखला का दूसरा तीसरा पद है। अगला पद क्या आएगा? श्रृंखला में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो पहले आपने उन्हें दूर से देखना है। देखो उन्हें, तो आपने कहा सर ये 2 और 2 की गुणा करके 4 लिख दिया। फिर 3 आया, 3 और 3 की गुणा करके 9 लिख दिया। फिर ये 4 आया, 4 और 4 की गुणा करके 16 लिख दिया। अब क्या आएगा? आप बोलेंगे 5 आएगा। 5 और 5 की गुणा करके बीच में कितना लिख दूं? 25 लिख दूं। तो एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 15 क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है इस तरह से कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो आपने बोला 8 का डबल कर रहे हैं, 16 आया। 16 का 3 गुना करेंगे, 48 आ गया। 48 का क्या करें? 4 गुना करें। क्या करोगे भैया? 48 का डबल करो पहले, 96 आ गया। 96 का फिर से डबल करो तो 192 आ गया। 192 इज द राइट आंसर। 4 गुना करने का मतलब है डबल करके एक और बार डबल कर देना, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। अगला क्या आएगा? 9 आएगा। 9 का मतलब आई होता है। आई वाला एक ऑप्शन, आई वाला 2 ऑप्शन। आगे चले, 15 है, 15 के बाद 17 आया, 17 के बाद 19 आया, 19 के बाद 21 आया, 21 के बाद क्या आएगा? 23वें नंबर पे जो लेटर आता है वो हो गया डब्ल्यू। तो आपने बोला सर यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को क्या किया। अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं तो फिर इन पे भी लेके हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? ऐसे कितने 3 हैं जिनके बाद 6, मतलब 3 चाहिए उसके बाद 6 चाहिए मगर पहले 4 नहीं चाहिए, मतलब 36 चाहिए एक तरह से, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो 36 चाहिए। तो ये देखो ये है 36 है। हाँ ठीक है जी। ऐसे कितने 3 हैं जिनके बाद 6 है लेकिन पहले 4 नहीं है? हाँ ठीक है, 3 को देखना है। 36 हो गया, 1 हो गया, फिर आगे यहाँ देखा 36 हो गया मगर पहले 4 नहीं है, ठीक है 2 हो गया। फिर यहाँ पे आए 36 है, पहले 4 नहीं है, 3 हो गए। फिर 36 देखा, पहले कुछ नहीं है, ठीक है ये भी चलेगा। फिर 36 देखा, ये 36 है, पहले 4 नहीं है, ये भी ले लेंगे। फिर 36 ये भी देखा,
इसको भी ले लेंगे। फिर 36 देखा, हाँ ये भी ले लेंगे। फिर 36 देखा, मगर इससे पहले 4 है तो ये नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो आपने ऑब्जर्व किया कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कितने 36 हैं, या ऐसे कितने 6 हैं जिनसे पहले, सॉरी ऐसे कितने 3 हैं जिनके बाद 6 है लेकिन पहले 4 नहीं है, तो टोटल 7 आ गए। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया? इसके लिए जो दिमाग है उसे शांत रखने की पूरी कोशिश करेंगे तभी हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां देखो, इसी तरह का सवाल है, आपने करना है और करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। कमेंट करके बताइए कि सर मेरा तो ये आंसर आ गया। ठीक है, मेरी कोशिशें क्या है कि हर दिन किसी एक टॉपिक पे ज्यादा वेटेज देता हूं ताकि वो टॉपिक सही से हो जाए उस दिन। गॉट इट? अगला क्वेश्चन देखो भैया, 8 और 8 के साथ कुछ करके 16 ला रहा है। तो आपने बोला 8 डबल कर रहा है, 7 का डबल कर रहा है, 6 का डबल कर रहा है, 12 आ गया, 5 का डबल करेंगे 10 आ जाएगा। 10 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखा, 7 और 5 के साथ कुछ कर रहा है कि 5 आ गया है। फिर 12 और 3 के साथ कुछ कर रहा है कि 6 आ गया है। 8 और 9 के साथ, तो आपने बोला इन दोनों की अगर गुणा कर दूं तो आता है 35, और ये केवल पहले वाली डिजिट लिखता है। 12 3 36 होता है, केवल 6 को लिख रहा है। 8 9 72 होता है, केवल 2 को लिख रहा है, मतलब इकाई का अंक लिखा जा रहा है। केवल किसका अंक लिखा जा रहा है? तो आपने बोला केवल इकाई का अंक लिख रहे हैं। तो 8 और 6 के साथ क्या करोगे भैया? 48 आएगा, मतलब इकाई का अंक कितना हो गया? तो आप कहेंगे जी 8 ही लिखेंगे, 8 वाला केवल एक ऑप्शन है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, रेड को क्या लिख रहे हैं? अगर आप समझें, RED, बार बार एक चीज कह रहा हूं कि नंबरिंग ना याद कर लो, याद नहीं है तो गड़बड़ होगी। 18 है, यहां पे लिखा हुआ है 20, तो आपने बोला अच्छा इधर 2 बढ़ा के लिख रहा है। 4 है तो इधर 2 बढ़ा के 6 लिखा हुआ है, इधर 2 बढ़ा के 7 लिख दिया। आगे बात समझ में? ऐसे ही ग्रीन में देखो, G कितना होता है? 7 होता है, 18 होता है, 5 होता है, 5 होता है, 14 होता है। 7 में 2 बढ़ाओगे 9 आएगा, 18 में 2 बढ़ाओगे 20 आएगा, 5 में 2 बढ़ाओगे 7 आएगा, 5 में 2 बढ़ाओगे 7 आएगा, 14 में 2 बढ़ाओगे 16 आएगा। ऐसा केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें हमें ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन गड़बड़ गुड़बड़ हो जाता है तो कॉमेंट करके बेधड़क बताइए कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया है, और करते जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स। राज को लिख रहे हैं 29, राज R 18 होता है, 1 होता है, B 10 कितना होता है? 10 होता है। 19 और 10 देखोगे 29 हो गया। एजुकेशन को देखो, 5 हो गया, 4 हो गया, 21 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 20 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया। इन सबको जोड़ो और आंसर बताओ कमेंट करके कि कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखा, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, तो आपको ये दिया हुआ था गुणा 6 डिवाइड 2 बराबर क्या? अगर आपने देखा कि गुणा का मतलब क्या है? डिवाइड है, तो 6 डिवाइड 6, और डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड मींस प्लस है, तो 2 प्लस 6 प्लस 2। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बॉड मास आपको अप्लाई करना है, बॉड मास, जो कि कहता है कि पहले डिवाइड करो फिर प्लस करो, मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड करेंगे। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? आप बोलेंगे 1 आएगा। 1 आ गया, 2 और 1 3 और 2 5, तो 5 वाला केवल और केवल चौथा ऑप्शन है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, फोटोसिंथेसिस के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इस शब्द को खोजें। समझ रहे हो? ये पढ़ना है, नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता है। ये वाली लाइन सही से पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी हो उसमें आपने देखना है। यहां पे कैन नॉट बी फॉर्म्ड कह रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के जो है उससे प्रॉन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आर नहीं है फोटोसिंथेसिस में कहीं भी। गॉट इट? 26वां सवाल देखिए भैया, क्वेश्चन में कह रहा है मेरे प्यारे, क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे आदमी हैं। तो सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी बनाए, ये मैंने लिख दिया। बास्केटबॉल खिलाड़ी क्या हैं? ये सारे के सारे लंबे हैं मेरे प्यारों, लंबे हैं। और कह रहा है कि सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी एथलीट हैं। ये बास्केटबॉल खिलाड़ी क्या हैं? सारे के सारे एथलीट भी हैं, एथलीट भी हैं। आपने बोला ठीक है सर, एथलीट लिख दिया। फिर कह रहा है कि सभी लंबे आदमी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। सभी लंबे खिलाड़ी क्या
नहीं नहीं, ये वाली लाइन तो बिल्कुल गलत लिखी। सभी एथलीट बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं क्या? सारे के साथ ले एथलीट लंबे बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, ये भी गलत है। दोनों के दोनों के निष्कर्ष क्या हो रहे हैं? सही नहीं है। ये टिक कीजिए और आगे बढ़िए। इस तरह से बनाना है आपने वेन डायग्राम को। क्वेश्चन नंबर 27 देखो भैया। सभी कवि बुद्धिमान है, बहुत ही प्यारी सी बात कही, सभी कवि लिख दिया और इन्हें क्या कह रहा है? बुद्धिमान कह रहा है। वैसे ऐसे होता नहीं है, बुद्धू होते हैं, आई मीन सॉरी, बुद्धिमान होते हैं। और सभी गायक, सभी जो गायक हैं, गायक को बनाना है यहाँ, वो भी बुद्धिमान है। सभी गायक बुद्धिमान है। फिर कह रहा है सभी गायक कवि हैं। गायक ये वाला सर्कल है और कवि ये वाला सर्कल है, क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? आपने बोला नहीं, तो ये वाली लाइन गलत हो जाएगी। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं है। देखो इनके बीच में ना है का रिलेशन है, तो नहीं वाला रिलेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए भैया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, तो ए को बनाओ ऊपर, जो बड़ा है उसे बनाओ ऊपर, जो छोटा है उसे बनाओ नीचे। ए बड़ा है, किससे बड़ा है भैया? बी से बड़ा है, लेकिन सी से छोटा है। कौन छोटा है? ए के ही बारे में बात कर रहे हैं भैया, ए के ही बारे में बात कर रहे हैं। ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, सी से छोटा है। आपने बोला ठीक है। डी ई से छोटा है, टी के बारे में बात कर रहे हैं, ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, ऐसे हो गया। यदि सी डी से छोटा है, अब ये जो सी भाई साहब है ना, ये डी से छोटे हैं, तो सी मैं क्या यहां लिख दूं? आपने बोला हाँ लिख दो। बी यहां लिख दूं? आपने बोला हाँ, यही बचेगा। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा केवल एक आदमी निकल करके आ रहा है जिसका नाम है ई। टिक करो और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में, यदि जॉन जो बाएं से 16वां है, जॉन एक आदमी है, बाएं से कौन सा है? 16वां नंबर है, बाएं हाथ से। और जॉनसन है, जॉनसन जो है वो भैया दाएं हाथ से कौन सा है? तो आपने बोला 8वां है। अपना स्थान बदल लेते हैं। जॉनसन आ गया भैया यहां, जॉनसन आ गया भैया यहां, ओ सॉरी, तो अब ये 16वां हो जाएगा इस साइड से, नहीं हाँ वो तो है ही उधर से। और जॉन आ जाएगा इधर, अपना स्थान बदल लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है जी। तो जॉन बाएं स्थान से 23वां जाता है। देखो जॉन ये बाएं स्थान से क्या हो गया भैया? 33वां हो गया। 33 और 8 को जोड़ लो, 33 में 10 जोड़ते तो आता 43, 2 घटा लो 41, दोनों को जोड़ो लेफ्ट से और राइट से। इस पोजीशन का लेफ्ट और राइट पता है, टोटल लोग पूछ रहा है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 बोले तो 33 प्लस 8 जोड़ेंगे 41 आ गया। और क्योंकि एक पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है तो एक बार माइनस कर लो, तो कितना आ गया भैया? 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भैया। आपको क्वेश्चन मार्क पे जो लिखा हुआ है इसकी जगह बताना है कि क्या आएगा। अगर आप समझें 5 छक्के कितना होता है? 30 होता है। और 3 तियां कितना होता है? 9 होता है। 30 को और 9 को जोड़ो तो कितना आ गया? 39 आ गया। आपने बोला ठीक है जी। ऐसे ही 5 सते 35 और 4 चक्कू 16 जोड़ा तो 51 आ गया। यहां देखोगे 25 और 3 चक्कू 12, 25 और 12 जोड़ेंगे तो 37 आंसर आ जाएगा। टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। समझ में आ रहा है? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इंसर्टिंग द मिसिंग टर्म। फिर यहां पर 41 चाहिए। इन दोनों के बीच का अगर आपने डिफरेंस किया तो मुझे दिख रहा है 34। इन दोनों के बीच का डिफरेंस किया तो 7 दिख रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस किया तो आ गया 36। इन दोनों के बीच का डिफरेंस किया तो आ गया 3। 3 और 36 को जोड़ोगे 39 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया? 20। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया? 5। 5 और 20 को जोड़ेंगे 25 आएगा। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, जब भी आपके पास इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आया ना, तो हो सकता है कि पहली बार में आपको ना दिखे, तो दूसरा लॉजिक ढूंढना है। दूसरा लॉजिक भी ना दिखे तो तीसरा लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक क्या क्या लगेंगे, तो इस तरह की जो प्रैक्टिस सेट है ना वो करते रहोगे तो लॉजिक मिलने में आसानी रहेगी। यहां दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता था, इस तरह के भी तो लॉजिक ढूंढे जा सकते थे। मगर अगर कर ही नहीं रहे होंगे तो लॉजिक कुछ मिलेगा ही नहीं भैया, एक ही लॉजिक ढूंढोगे। इसलिए मैं अलग अलग तरह के कई क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो भैया, 30 विद्यार्थियों की औसत कितनी है? 30 लोग हैं, इनका एवरेज कितना है? 15 साल है। एवरेज 15 साल है।
शिक्षक भी आ जाता है, 31 लोग हो गए, एवरेज कितना हो जा रहा है 16 हो जा रहा है, तो 15 एक आदमी के हैं, 30 लोग हैं, तो 450 हो गया सम। ऐसा कर सकते हो, 16 एकम 16 और 16 तिया 48, 49 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? आपने बोला हाँ, मतलब 30 लोगों का जो आयु का योग है वो 450 है, 31 लोगों की आयु का जो योग है वो 496 है। इसमें से अगर इसे घटा दो तो एक आदमी जो कि टीचर आया है उसकी आयु निकल जाएगी। भैया कितना आ गया? तो आप कहेंगे 46 आ गया, 46 ईयर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 में देखो भैया, 4 कैट, 4 बिल्लियां 4 चूहों को 4 मिनट में खा सकती हैं, तो MDH/W। देखो भैया, मैन की जगह यहां पे कौन है? बिल्ली है। काम की जगह क्या है? तो आप भूलेंगे चूहे खाने का काम है उनका, चूहे जितने चूहे उतना काम। और डे दे रखा है आपको कितना? मिनट में। तो आपने क्या कहा? MDH बराबर MDH। आई होप आपने टाइम एंड वर्क का जो हमारे सारे लेक्चर हैं वो देख लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन आसान लगेगा। तो 4 बिल्लियां खा रही हैं 4 मिनट में कितने चूहों को? 4 चूहों को। आपको 8 बिल्लियों से खिलवाना है 8 चूहों को, बताओ कितना टाइम लगेगा? इस 8 से ये 8 कटेगा, इस 4 से ये 4 कटेगा, और इस टी की जगह मेरे प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा, जो कि आप कहेंगे कि आंसर हो गया है, आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन जो कि जिनमें कि बहुत सारे नंबर लिखे हुए होते हैं ना, उनका लॉजिक अक्सर बहुत ज्यादा आसान होता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास इस तरह से आए तो एक बार ऑब्जर्व करें, दूर से देखें। दूर से जब आप स्क्रीन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन तीनों को यूज कर रहा है, 2 3 4 लिख रहा है, ये दोनों देखो 2 है, ये दोनों देखो 3 है, ये देखो 4 है। क्या कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे इनकी डिजिट को जोड़ रहा है, तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ जा रहा है, यही तो वो लिख रहा है। आपने बोला ठीक है, ये 6 है जोड़ करके, ये 5 है और ये 8 है, बिल्कुल वही लिख रहा है। ये 4 आएगा, ये 7 आएगा और ये 9 आएगा। जितना अजीब दिख रहा सवाल है उतना लॉजिक बेकार होगा, ये बात समझना। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि टफ है वो उतना आसान होने वाला है, ये वाली बात मेरी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 35 जब आप देखते हो, 324 और 150 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि 54 आ जाए? दो बड़े नंबर्स के साथ ऐसा क्या किया जाए कि कुछ छोटा नंबर आ जाए? तो फिर आपने बोला इनको जोड़ लेता हूं। भैया जोड़ा, 5 और 4 9, 9 गुणा गए 6 किया तो कितना आ गया? 54 आ गया। आपने बोला ओहो, डिजिट को जोड़ रहा है, गुणा कर दे रहा है। 6 और 2 8, 8 में 6, 8 छके 48 आ गया। आपने बोला ठीक है, क्या कर रहे हैं? अंकों का योग कर रहे हैं, अंकों का। यहां देखोगे 5 3 8 2 10, 10 ये हो गया और 12 ये हो गया, 10 12 120, बिल्कुल ठीक चल रहा है। 6 6 12 ये आ गया जोड़ करके, और 8 4 12 ये आ गया। 12 गुणा के 12 मेरे प्यारे बच्चों करोगे तो आंसर आ जाएगा 144। गॉट इट? जो भी आपका स्कोर आएगा ना उसे कमेंट में जरूर करना कि सर हमारा ना ये स्कोर आया, हमारा ना ये स्कोर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? आपने पहले ना ये पढ़ लेना है कि क्या है। एक्सीडेंट हुआ, जज हुआ, डॉक्टर आया, लॉयर आया, पुलिस आई। तो आपने बोला पहले एक्सीडेंट होता है जी, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है पुलिस को बुला लो, पुलिस जब आ जाती है तो आप लॉयर को बुला लेते हो, लॉयर जब आ जाता है तो जज को बुलाते हो। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि शुरुआत में एक्सीडेंट होगा और लास्ट में जज आएगा। तो ए सब में है, ठीक है। लास्ट में बी केवल और केवल एक ही ऑप्शन में, वही आंसर हो जाएगा। तो सब कुछ चेक करने की जरूरतें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए भैया, इन्फेंट, ओल्ड, एडल्ट, एडोसेलेंट और चाइल्ड। मीनिंगफुल ऑर्डर में बताना है, सार्थक क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो शिशु होगा और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? वो बूढ़ा हो जाएगा। क्रम तो यही होना चाहिए अगर आप सबको देखोगे। तो भैया शुरुआत में ए आना चाहिए और लास्ट में बी आना चाहिए, केवल और केवल एक ही ऑप्शन है। बाकी तीनों को आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि हाँ तीनों में वही हो रहा है जो होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 38 को देखो भैया, सूर्य, चंद्रमा, तारे। भैया सूर्य जो है क्या वो तारा है? तो आप बोलेंगे हाँ है। चंद्रमा भी एक तारा है? आप बोलेंगे नहीं है। तो भैया सूर्य अंदर वाला है, तारा ये हो गया, क्योंकि सारा का सारा सूर्य तारा है और चंद्रमा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखा आपने, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वर्गों की अधिकतम संख्या बताओ। तो आपने वर्ग गिना। वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो स्क्वायर का मतलब वो होता है ना जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, उसे कहते हैं स्क्वायर। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए। एक ये है कि नहीं है 10, एक ये है कि नहीं है 11, एक ये है कि नहीं है 12, एक ये है कि नहीं है 13, और एक ये बड़ा वाला है कि नहीं है 14। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर 14 हो गया। काउंट अगर ऐसे भी कर लो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक शॉर्टकट भी है, जरूरत नहीं है। पहले बेसिक समझ लो कि काउंट कैसे किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जी आपने, क्वेश्चन फिगर दे रखी है, बोल रहा है उत्तर आकृतियों से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। भाई इसके साथ ऐसा हो जा रहा है तो इसके साथ क्या होगा? आपने देखा क्या हुआ भैया, ये वाला खिसक करके इधर पहुंच गया और ये वाला खिसक करके इधर पहुंच गया। तो यही ये देखो, ये वाला यहां पहुंचेगा और ये वाला यहां पहुंचेगा। ऐसा आना चाहिए बीच में, इसमें है इसमें है इसमें, इसमें नहीं है तो बाहर कर दो। ट्राइंगल आना चाहिए यहां पे, इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसी में है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह के क्वेश्चन ना अक्सर आसान हो जाते हैं। बस हमें ना एक चीज देखनी है कि हमें देखना क्या है। अगर हम चीजें सही देख लें तो फिर हमें सब कुछ चेक करने की जरूरतें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखो भैया, 41 में आपने देखा कि तीसरे नंबर पे ग्लास है, छठे नंबर पे ग्लास है और 9th नंबर पे ग्लास है। कुछ ऐसी चीज देख लो ना जिसे आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान हो, तो फिर ऑप्शन में जाओ। 3 6 9 यहां पे साथ में लिखा हुआ है, किसी और में 3 6 9 साथ में लिखा हुआ, 3 6 9 नहीं लिखा हुआ है। फिर आपने देखा 1 4 7, देखो जी 1 4 और 7, हाँ ये तीनों सर्कल वाले हैं। फिर बाकी जो बच गए, क्या बचे भैया? 2 5, हाँ पेंसिल की जो शेप वाले हैं वो सारे एक साथ आ गए। तो यही इस तरह के क्वेश्चन में वर्गीकृत करना है, क्लासिफिकेशन है ये किसका? नॉन वर्बल रीजनिंग का, नॉन वर्बल रीजनिंग का। ठीक है ना? आपको बताना है, क्या बताना है भैया? इसमें मिरर इमेज बतानी है, मिरर इमेज बतानी है, दर्पण छवि बतानी है। दर्पण इधर लगा हुआ है तो मिरर इमेज इस तरफ बनेगी। तो भैया ये यहां सर्कल आएगा और इधर की तरफ ये आएगा, तो यही वाला सही ऑप्शन है। ये याद रखना, जो पास है, जो पास है वो पास है, जो पास है वो पास है, और जो दूर है ना वो दूर है। जो पास है वो पास है और जो दूर है वो दूर है। और हम क्या कर रहे हैं? जो पास है उसे खोने की पूरी पूरी कोशिशें कर रहे हैं और जो दूर है वो हमें नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं, तो जो पास है ना उसे संभाल के रखो, उसे भी मत खो, मगर जो दूर है उसे पाने की पूरी कोशिशें करें। जो पास है वो पास है और जो दूर है वो दूर है। ये कॉन्सेप्ट लगेगा मिरर इमेज में। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो भैया, फोल्ड किया, पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया और फिर इस तरह से पंच कर दिया। एक पंच इधर किया, मतलब बीच में तो बनना चाहिए इस तरह से। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर हो गया, बीच में इस तरह से नहीं बन रहा। फिर आपने देखा कि ये 2 डब्बे आने चाहिए, यहां पे तो ये डब्बा नहीं आ रहा, ये बाहर हो गया। यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, मगर इसने नीचे ये ट्राइंगल बना दिया, इसमें तो यहां नीचे कुछ है नहीं ऐसा। तो ये वाला भी बाहर हो गया। केवल और केवल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप ऑड वन आउट करके भी, एलिमिनेशन मेथड को यूज करके भी इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं और आपको करने चाहिए। आपको मेरे प्यारे बच्चों करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 फिगर हैं। जिसमें भी हो, देखो ये वाली फिगर तो कहीं नहीं है ना, कहीं किसी में है नहीं है, तो बाहर कर दो भैया ऐसे। ये वाली फिगर कहीं दिख रही तुम्हें ऐसे करके? नहीं दिख रही, इसे भी बाहर कर दो। अब आपके पास केवल और केवल कितनी फिगर बच रही हैं? आपको दिख रहा है कि भैया इन दोनों में से एक सही आंसर होना चाहिए। तो आपने कमेंट करके बताना है कि अब क्या है। भैया 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिए, एक क्वेश्चन तुम ना करोगे, करके बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, आकृति संहित है, क्वेश्चन फिगर एम्बेडेड पूछ रहा है, क्वेश्चन फिगर एम्बेडेड पूछ रहा है। तो आपने देखा इस तरह की जो फिगर हो ना, इन सब में से किस में निहित है? तो मुझे तो भैया यहां दिख रही है, ये ऐसे करके ऐसे, और ये ऐसे ऐसे दिख रहा है। आपने बोला हाँ दिख तो रहा है, तो ये देखना है, आंखें सही रखनी है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, चीजें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए भैया,
क्वेश्चन में कह रहा है कि 180 डिग्री घुमाने के बाद, 180 डिग्री घुमाने का मतलब है कि अगर इसका फेस अभी इधर की तरफ है तो अब किधर की तरफ आ जाए, उल्टा आ जाए। उल्टा किस में हो रहा है, केवल और केवल इसमें हो रहा है 180 डिग्री। अभी मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, मेरी बैक हो जाए, जैसे ये मार्क है, ये पेन है, अभी ये डायरेक्शन इधर है, 180 डिग्री घुमाने का मतलब इसकी डायरेक्शन इधर हो जाए, तो इसे कहते हैं 180 डिग्री घुमाना। ऐसे में घुमाओ, ऐसे में घुमाओ, ये नहीं बता रहे, बस ये नहीं बता रहे यार, हाँ ये नहीं बता रहे। अब 180 डिग्री ऐसे में घुमा रहे हैं, इन्हें बताना चाहिए था किस तरफ घुमा रहे हैं। इन द फिगर क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ। अच्छा, अगर ये इसे घुमा लेते तो ये एज इट इज रहता, ये भी ठीक है, ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, क्या पता वो ऐसे में घुमा रहे हो, हमें कैसे मालूम कि वो अपसाइड डाउन कर रहे हैं या लेफ्ट राइट में नहीं घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आयोग के लिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आयोग डाल देता है जो कि मैं भी कर रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आ गए, अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या करना है, दोनों में से एक को टिक करो और रिव्यू पे ले जाओ और बोलो कि भैया आयोग वालों, तुम्हारे पास तो एक्सपर्ट है, सही से क्वेश्चन बनाओ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। आपने सोचा कि इन तीन छोटे नंबर को यूज करके क्या बड़ा नंबर बनाया जा सकता है। 3 5 1, 3 पंजे 15 का डबल 9, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, 9 और 1 10 और 25 ओ 35, 4 का स्क्वायर किया 16, 7 का स्क्वायर किया 49 और ये 4, 4 और 16 कितना होता है भैया 20 हो गया। इसमें 20 जोड़ोगे 69 आ गया, बिल्कुल सही। 36 है, 9 है, 49 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 58 आ गया। 58 और 36, 4 9 94 वाला कोई ऑप्शन है, आपने बोला बिल्कुल है सर, टिक करो और आगे चले जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अब आपने देखा कि यहां पर क्वेश्चन मार्क यहां पे दिया हुआ है, क्या बताना चाहिए, और यहां पे भी क्वेश्चन मार्क है। तो पहले आपने ना इधर ऑब्जर्व किया कि यहां कुछ बन रहा है, आपने बोला हाँ 2 5 को 2 9 को जोड़ते हैं तो 11 बनता है, इन दोनों को जोड़ें 11 बनता है, जोड़ करके तो 11 बन रहा। और 9 में से अगर 2 को घटाया तो 7 बचता है, 5 में से 8 को घटाया तो -3 आता है। ठीक है जी, 3 में से 7 को घटाओगे, 3 में से मेरे प्यारे बच्चों 7 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा नेगेटिव का। 4 में से 6 घटाओगे तो 2 आ जाएगा नेगेटिव का, मतलब बाद वाला तो -2 आएगा, एक इस ऑप्शन में एक इस ऑप्शन में। यहां पहले वाले क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, 3 है, तो 3 केवल और केवल इसी ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। कुछ क्वेश्चन अटपटे से रख लेते हैं हम ताकि चीजें क्लियर हो जाए। फिर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि भैया इसमें और इसमें लगभग लगभग मिरर इमेज है, मतलब यहाँ पे जो फिगर बनेगी उसकी इसके साथ मिरर इमेज होगी जैसे यहाँ पे है। आपने बोला अच्छा बेटे, हाँ मगर हाँ इस वाले की तो आपस में है, इन दोनों की आपस में होगी, मतलब यहाँ वाली तो ऐसे आएगी मगर ये वाली बाहर वाली की बाहर वाले के साथ होगी। तो ऐसी फिगर केवल इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये वाला तो नहीं है ऐसे। अब देखो, हाँ तो मेरे ख्याल से ये अंदर की तरफ होना चाहिए, तो ये भी बाहर हो गया, अंदर की तरफ होना चाहिए, तो यही है आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसमें ये अंदर की इधर की तरफ था ना इसका एरो, तो इधर जो बनेगा उसका एरो भी इधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, सेलेक्ट द ऑड नंबर, विषम संख्या चुननी है कि क्या होगी। 1001 के बारे में याद रखो भैया, बहुत ही तिलिस्मी, बहुत ही क्या कहें इसे, ऐसा नंबर है जो आ सकता है, जैसे कि ये नंबर 7 से 11 से और 13 से, इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है। तो मतलब 7 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, मतलब मैं 11 से चेक करता हूँ, और नंबर तो नहीं हो रहे। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी ना आसान है चेक करना, 11 से चेक करते हैं। 11 से इसे करोगे 7 5 12 में से 1 घटा दिया 11, हाँ हो रहा है। 9 4 13, 13 में से 2 घटा दिया 11, हाँ हो रहा है। यहां करोगे ये नहीं हो रहा है, तो विषम क्या हो जाएगा, 390 हो जाएगा। आगे बात समझ में। आई होप आपको हमारा ये सेशन जो है ये पसंद आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। ज्यादा क्वेश्चन मैंने नंबर बेस्ड रखे क्योंकि मुझे पता है कि जीएस बेस्ड, जो जीएस में अच्छा करते हैं बच्चे, वो ये पेपर देख रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक लेवल अप करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि नंबर्स को देख के उनकी वहां एग्जाम में प्राण ना कांपे। जो कांपने यहीं कांप जाए, यहां कांपेंगे तो वहां नहीं कांपेंगे।
आपका जितना भी स्कोर रहा इस पेपर में वो जरूर कमेंट करके बताइए कि सर मेरे इतने नंबर है 50 में से, आउट ऑफ इतने मेरे ये आए। और जिन क्वेश्चंस का मैंने आंसर आपको करने के लिए कहा उन्हें भी कमेंट कीजिए। आपको हमारा सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपका कोई सजेशन है हमारे लिए कि और क्या आपको हम दे सकते हैं या फिर आपसे हम क्या और ले सकते हैं, तो वो भी जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सेशन कैसा लगा जरूर बताइए। पढ़ते रहो, करते रहो। और फिजिकल में बार बार एक चीज कह रहा हूं, इतना फिजिकल करना कि इंजर्ड ना हो जाओ। ऑल द बेस्ट। और बाकी सब हम रिटर्न से धुआं उड़ाई देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।